हेलो साथियों, आज का टॉपिक है आई दृष्टि करंट अफेयर 2026 के जितने भी करंट अफेयर हैं, नेशनल न्यूज़ जितनी भी है वो एमसीक्यू फॉर्म में लेकर के आए हैं बच्चों आपके लिए। तो आइए हम देख लेते हैं, जो कि पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक के पहले क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल हुए हैं? कोलकाता पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश इंदौर, उत्तर प्रदेश लखनऊ, तेलंगाना हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता पश्चिम बंगाल में अभी शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे, भारत बिल्डकॉन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तराखंड में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, नई दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब हम आ जाते हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हेमंत बिस्वा, ये असम के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है इन्होंने। और विजय थालापति जो हैं वो तमिलनाडु के हैं। डीके शिव कुमार जो हैं वो कर्नाटक के सीएम के रूप में नियुक्त हुए हैं। और जो सिद्धा रमैया हैं, ये इससे पहले जो सीएम थे वो थे। ठीक है, एट द टाइम पे कौन है? तो डीके शिव कुमार जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम हैं। अब हम आ जाते हैं, भारत का 1वां रामसर स्थल या फिर रामसर साइट घोषित किया गया है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश बलिया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो यह उत्तर प्रदेश बलिया में स्थित है। 1वां रामसर साइट है। और यह यूपी का कौन सा है? तो यूपी का 13वां रामसर साइट स्थल घोषित किया गया है। और इससे पहले यूपी का कौन सा होगा? शेखा झील। ठीक है, और इससे पहले कौन सा होगा? पटना झील जो है उसको रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। टोटल जितने रामसर साइट हैं यूपी का वो कितने 13 हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में वेटलैंड है? तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है, ठीक, तमिलनाडु में है। उसके बाद कौन सा है? दूसरे नंबर पे यूपी में है। ठीक है, तो हमें इतनी बातें याद रखनी है। बलिया में है और इसको सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को सुरहा ताल के नाम से जाना, सुरहा है। ठीक है, यहाँ पे सुरहा ताल। ठीक है, इसको सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है। तो इसे रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। और कौन सा है? यह भारत का 1वां रामसर साइट है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम दिशा निर्देश किस मंत्रालय ने जारी किया है? महिला और विकास मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, श्रम मंत्रालय ने। तो इसका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अब हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम। पहली बार ऐसा हुआ कि यहाँ पे जितने भी फैसले या जो भी कार्य होंगे वो सारे पेपरलेस यानी कि ऑनलाइन तरीके से, डिजिटल रूप से जितनी भी सेवाएं होंगी वो यहाँ पे होंगी। तो इसे हम इसलिए इसको पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन बन गया है? तो वो सिक्किम बन गया। जितने भी कार्य वगैरह होंगे वो सारे डिजिटल रूप से होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सिक्किम होगा। यहाँ पे गलत हो गया, उत्तर प्रदेश नहीं सिक्किम है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? विजय थालापति, डीके शिव कुमार, सी जोसेफ विजय, हेमंत बिस्वा। ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, विजय थालापति और सी जोसेफ विजय ये एक ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विजय थालापति। ठीक है, डीके अभी बताया था कर्नाटक के हैं और हेमंत बिस्वा जो हैं वो असम के इनका सेकंड कार्यकाल है। ठीक है,
इनका सेकंड कार्यकाल है जो असम में इन्होंने अभी शपथ ली है। ठीक है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार लगातार किसने शपथ ग्रहण की है? शिवराज सिंह चौहान ने, DK शिवकुमार और VD सतीशन ने, हेमंत बिस्वा शर्मा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हेमंत बिस्वा शर्मा ने। और ये कौन से? असम के दूसरे CM के रूप में। ठीक है, केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? VD सतीशन ने, DK शिवकुमार ने, शिवराज सिंह चौहान ने, लालू प्रसाद यादव ने। तो इसका आंसर क्या होगा? VD सतीशन ने केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है। और इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों की स्वीकृति दी है? 8, 5, 7, 4। तो कितने? 4 को दी है स्वीकृति। और अब टोटल कितने? 38 हो गए हैं। इसमें 1 प्लस ऐड है जो मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, तो 38 हो जाएगा, वरना 37 प्लस 1 जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो। ठीक है, अब हम याद रखते हैं। इस फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी? 38, 39, 37, 49। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। और मुख्य न्यायाधीश को छोड़ के अगर हम मुख्य न्यायाधीश को ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा? 38। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कौन सा मिशन शुरू करने के लिए मंजूरी की है? कपास उत्पादकता मिशन होगा, यहाँ पे मिशन होगा। ठीक है, इंद्रधनुष मिशन, मिशन शक्ति, मिशन नारी शक्ति। तो इसका आंसर क्या होगा? कपास उत्पादकता मिशन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंदौर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, बलिया उत्तर प्रदेश, जैसलमेर राजस्थान। तो इसका आंसर क्या होगा? इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सार्थक TDS योजना को किसने मंजूरी दी है? तो हम जान लेते हैं सार्थक TDS योजना को किसने मंजूरी दी है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, निवेश और विकास पर कैबिनेट समिति है, यहाँ पे समिति होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति, राजनीतिक मामलों के कैबिनेट समिति, रोजगार और कौशल विकास के कैबिनेट समिति। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति के द्वारा। अब हम जान लेते हैं समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 पारित करने वाला असम देश का कौन सा राज्य बन गया? तीसरा, पहला, दूसरा, 7वां। तो यह आज़ाद भारत का तीसरा राज्य बन गया है असम। और पहला कौन सा है? तो पहला आपका उत्तराखंड है। अब हम देख ले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कुल कितने करोड़ आभा खातों का रिकॉर्ड बनाया है? 20 करोड़, 40 करोड़, 90 करोड़, 55 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 90 करोड़। ठीक है, इसका आंसर होगा 90 करोड़। अब हम आ जाते भारत का पहला राष्ट्रीय AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? बेंगलुरु, हैदराबाद, इंदौर, चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक में। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर क्षेत्र कृषि सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात, लखनऊ उत्तर प्रदेश और चेन्नई तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ उत्तर प्रदेश में सम्मेलन संपन्न हुआ। अब हम जान लेते हैं जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टूल फ्री हेल्पलाइन नंबर, मतलब कि वहाँ से जानकारी वगैरह जो भी डाउट वगैरह हो वो जानने के लिए टूल फ्री नंबर क्या है? तो 1832 1836 1835 1855। तो इसका आंसर क्या होगा? 1855 इसका आंसर होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की पहली अल्कलाइन बैटरी निर्माण यूनिट कहाँ शुरू की गई है? देहरादून, भोपाल, जम्मू, हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? जम्मू में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मिस इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? साध्वी सतीश सैल ने, मानुषी छिल्लर ने, प्रियंका मिश्रा ने, अनामिका भंडारी ने। तो इसका क्या आंसर होगा? साध्वी सतीश सैल ने ये जीता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली लखपति बिटिया योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आदित्य योगीनाथ ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, आनंदीबेन पटेल ने। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस जिले में बनाया जाएगा? जो ग्लास का ब्रिज बनेगा तो वो कहाँ बनाया जाएगा? पंजाब रोपड़ में, जबलपुर मध्य प्रदेश में, आगरा उत्तर प्रदेश में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर क्या होगा? रोपड़ पंजाब में ग्लास का ब्रिज बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि कांच का ब्रिज होगा। ठीक है, उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज किस नदी पे बना? तो ये सतलुज नदी पे बनाया जाएगा। ठीक है, सतलुज नदी पे बनाया जाएगा। ठीक है, झेलम नदी, सिंध नदी, सतलुज नदी, गंगा नदी। तो इसका आंसर क्या होगा? सतलुज नदी पे। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार किस व्यक्ति के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? अभिषेक राणा को, हरीश राणा को, मनोज राणा को, सुमित त्रिपाठी को। तो इसका आंसर क्या होगा? हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दी है। और कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 के तहत हरीश को सम्मानपूर्वक इच्छा मृत्यु की मतलब कि अलाउ कर दिया गया है इसके लिए। ठीक है, कर दिया गया था। उनकी मृत्यु के काफ़ी समय से कोमा में जाने के कारण इन्हें इच्छा मृत्यु दी गई थी, क्योंकि शरीर में इनके कोई भी जान नहीं बची हुई थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जनगणना 2027 के शुभंकरों के नाम क्या हैं? ठीक है, तो बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम देख लेते हैं। प्रगति महिला, विकास पुरुष, विकल्प ए और बी। तो इसका आंसर क्या होगा? विकल्प ए और बी। प्रगति महिला के शुभंकर, महिला के लिए शुभंकर है, और विकास जो है वो शुभंकर किसके लिए है? पुरुष के लिए है। ठीक है, 2027 के। अब हम जान लेते हैं प्लास्ट इंडिया 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया? कानपुर, देहरादून, भारत मंडपम नई दिल्ली, और मुंबई, देहरादून, कानपुर। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्लास्ट इंडिया 2026 का मुख्य विषय या थीम कौन सा है? इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसकी थीम हमने यहाँ पे देखा। भारत नेक्स्ट, भारत मिशन, विकास की ओर अग्रसर, समृद्ध भारत। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी थीम है, याद रखना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सहकारिता क्षेत्र की पहली टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी का शुभारंभ कहाँ हुआ? पहला है तो ये हमेशा याद रखना है, पहले को भूलना नहीं। चंडीगढ़, अगरतला, चेन्नई, विज्ञान भवन नई दिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम आ जाते 86 अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पन्ना मध्य प्रदेश, पटना बिहार, लखनऊ उत्तर प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पैक्ट समिट भारत मंडपम नई दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, देहरादून उत्तराखंड, चंडीगढ़ हरियाणा। तो इसका आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में। ठीक है, भारत मंडपम नई दिल्ली में। अब हम जान लेते हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार के नए शुभंकर का नाम क्या है? चीतल, कुर्जा, उदय, महाराजा। तो इसका आंसर क्या होगा? उदय। ठीक है, इसका आंसर होगा उदय। ठीक है, उदय जो इसका होगा वो शुभंकर है, याद करके रखना है हमें, क्योंकि ये आधार के लिए शुभंकर चुना गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब हम जान लेते हैं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिट
के 20वें सत्र की मेजबानी कहाँ की गई है? नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? पटियाला पंजाब में, पंचकुला हरियाणा में, रांची झारखंड में, निजामाबाद तेलंगाना में। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचकुला हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 संपन्न किया गया है। ठीक है, अब हम इसकी थीम जान लेते हैं। थीम क्या है? क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? रीवा मध्य प्रदेश, चित्तूर आंध्र प्रदेश, रायपुर छत्तीसगढ़ और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषित शहर जो है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 35 जान लेते हैं क्या है। विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? देहरादून, उज्जैन, बालासोर, हैदराबाद। तो इसका आंसर क्या होगा? देहरादून। और ये इम्पॉर्टेंट है, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? उत्तराखंड के देहरादून में। तो हमें ये इम्पोर्टेंट रखना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।